स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए कॉइन प्लेस्ड ऑन ए रोटेटिंग टर्न टेबल स्लिप्स व्हेन इट इज प्लेस्ड एट 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो पहले हम एक ड्रॉ कर लेते हैं टेबल। इस तरह से एक टर्न टेबल है और इसका रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कॉइन है जो कि इस पर रखा हुआ है और ये सेंटर से कितना दूरी पे रखा हुआ है, 9 सेंटीमीटर पे। तो ये 9 सेंटीमीटर पे यहाँ रखा हुआ है। तो जब ये 9 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है और इसको, इस डिस्क को इस एक्सिस के अबाउट घुमाया जा रहा है, तो ये बाहर की तरफ स्लिप कर जा रहा है। ठीक है। तो बाहर की तरफ जब ये स्लिप कर जा रहा है तो इसका रीजन हम लोग ढूंढते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या यहाँ पे चल रहा है। जब ये कॉइन इस डिस्क के साथ घूमेगा, सपोज डिस्क का एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो आपको पता है कि जब ये घूमेगा तो इसमें फ्रिक्शन लगेगा। कॉइन और टेबल के बीच में एक फोर्स होगा जिसको हम कहेंगे फ्रिक्शन का फोर्स। और वो फ्रिक्शन का फोर्स अंदर की तरफ ऐसे लगेगा और इस कॉइन को स्लिप करने नहीं देगा। ठीक है। तो कॉइन के सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो फ्रिक्शन का फोर्स है। और जब ये फ्रिक्शन का फोर्स जैसे जैसे टेबल को तेज करते जाओगे तो फ्रिक्शन का फोर्स बढ़ते जाएगा और ये जब अपना मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा तो उसके बाद इसके पास उतना कैपेबिलिटी नहीं होगा कि और बढ़े, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका है और उस टाइम पे ये कॉइन जो है स्लिप कर जाएगा। तो स्लिप करने का रीजन होगा बाहर की तरफ लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है। तो जब आपका यहाँ पर फ्रिक्शन मैक्सिमम पे पहुंच चुका है और वो किसके बराबर है, एम ओमेगा स्क्वायर आर के, तो उस टाइम पे ये सिचुएशन बन चुका है कि अब ये कॉइन स्लिप करेगा। ये मैक्सिमम सिचुएशन है। इसके बाद अगर ओमेगा की थोड़ी भी वैल्यू आप बढ़ाओगे तो ये कॉइन बाहर की तरफ स्लिप हो जाएगा। तो जो फ्रिक्शन है वो किसके बराबर होगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो होता है वो होता है म्यू एन के बराबर। एन यहाँ पर नॉर्मल है और चूंकि कॉइन का वेट ग्राउंड की तरफ लगेगा एम जी, और जो कॉइन डिस्क पे रखा हुआ है तो सरफेस के ऊपर एक नॉर्मल भी लगेगा, तो नॉर्मल यहाँ एम जी के बराबर है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू एम जी के बराबर होगा। तो यहाँ पे जब रखेंगे फ्रिक्शन का वैल्यू तो ये हो जाएगा म्यू एम जी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम यहाँ से जब कट गया तो हम देख पा रहे हैं कि म्यू जी इक्वल टू आ रहा है ओमेगा स्क्वायर आर। और आपको पता है कि म्यू सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जी ग्रेविटी है, तो ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर आर विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू, जिससे ये पता चलता है कि ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ये एक रिलेशन हमको यहाँ से पता चलता है। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि शुरुआत में जो डिस्टेंस था वो 9 सेंटीमीटर था। ठीक है। अब पूछ रहा है कि इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टर्न टेबल इज ट्रिपल्ड, इसका जो वी ओमेगा का वैल्यू है वो ट्रिपल कर दिया। जैसे इनिशियल केस में आर का वैल्यू कितना था, 9। अब यहाँ पर आर वही रखना है। ठीक है। आर वही रखना है लेकिन ओमेगा ट्रिपल कर दिया। तो क्या ये रुक पाएगा? बिल्कुल नहीं रुक पाएगा, क्योंकि इसी कंडीशन में ये स्लिप करने वाला था और ओमेगा को 3 गुना कर देंगे तो क्या ये रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हम ओमेगा को ट्रिपल कर दें तो आप बताइए आर कितना होना चाहिए। तो चलो ओमेगा को शुरुआत में हम ओमेगा मानते हैं। ठीक है। ओमेगा को शुरुआत में ओमेगा मानते हैं और यहाँ डिस्टेंस 9 था। क्लियर है। तो ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू 1/3। तो अगर इसको 3 गुना करेंगे, ठीक है, अगर इसको 3 गुना करेंगे तो ये भी तो 3 गुना हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि डिस्टेंस जो होगा, 1 मिनट इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझाते हैं, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि शुरुआत में ओमेगा स्क्वायर आर जो है, ये जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म है। क्लियर है। इसको कांस्टेंट रखना है, मतलब अगर एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को घटाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे आप क्या कर रहे हैं कि ओमेगा को 3 गुना कर दे रहे हैं, तो ये ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स, है ना। तो अगर ओमेगा स्क्वायर 9 टाइम्स हो जा रहा तो रेडियस जो है वो भी तो आपको 1/9 टाइम्स करना पड़ेगा ना, तब न जाकर के ये अभी भी कांस्टेंट होगा। क्लियर हो रहा है। जब आप ओमेगा को 3 गुना कर दे रहे हो तो ओमेगा स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा। अगर ओमेगा स्क्वायर 9 गुना हो गया तो इसको 1/9 गुना होना पड़ेगा, तभी तो ये वैल्यू अभी भी कांस्टेंट होगा। इससे समझिए, इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर शुरुआत में मेरा डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर था तो अभी 1 सेंटीमीटर होगा, तभी तो। क्योंकि देखो, ओमेगा 3 गुना हो गया तो ओमेगा स्क्वायर 9 गुना हो गया। अगर ओमेगा स्क्वायर 9 गुना है तो रेडियस को बैलेंस करना, मतलब पूरा टर्म को कांस्टेंट रखने के लिए रेडियस को 1/9 टाइम्स होना पड़ेगा।
तो अगर आप ओमेगा को 3 गुना कर देंगे तो रेडियस को 1/9 गुना होना पड़ेगा। दैट मीन्स कि पहले अगर 9 सेंटीमीटर था तो उसका 1/9 गुना, मतलब कि आंसर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर पे हमको जो है उस कॉइन को अभी रखना पड़ेगा अगर आप ओमेगा को 3 गुना बढ़ा दे रहे हैं। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।